हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एरिका गंजेफील को बोलती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर गंजाफील चौंक जाता है। एरिका गुस्से में वहां से चली जाती है। कैरोल भी गंजेफील के प्रपोजल को ठुकरा देती है। टेंडी कहता है कि अब तुम्हें कैसा लगा। यह सुनकर कैरोल टेंडी को अपने साथ ले जाती है। जब गेल एरिका के सामने रो रही होती है तभी वहां पर गंजाफील आता है, जो कि एरिका से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। इसी बात को लेकर एरिका और गंजेफील के बीच में बहस हो जाती है। गेल गंजेफील को वहां से जाने को कहती है, पर गंजाफील वहां से नहीं जाता और बोलता है कि यह मेरे और एरिका के बीच की बात है। गेल उसे कहती है कि जब तुमने कैरोल को प्रपोज किया उसके बाद से यह बात तुम्हारे और एरिका के बीच की नहीं रही। गंजाफील उसे कहता है कि मैं उस बच्चे का बाप हूँ, पर गेल उसकी बात नहीं सुनती और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। टेंडी गंजाफील पर गुस्सा करता है और कैरोल को कहता है कि उसने मुझे मारा और तुम्हें छीनने की कोशिश भी की। यह बात सुनकर कैरोल उसे बोलती है कि अच्छा है ना, लोग तुम्हें दया की नज़र से देखेंगे। पर टेंडी को कुछ समझ में नहीं आता। कैरोल उसे समझाती है और कहती है कि जब कोई जानवर घायल हो जाता है तो लोग उसे दया की नज़रों से देखते हैं, उसी तरह लोग आपको भी दया की नज़र से देखेंगे। पर टेंडी कहता है कि वह चाहता है कि लोग उस पर भरोसा करें, ना कि दया की नज़र से देखे। और वह अपनी बातों पर कुछ घंटे भी नहीं टिक पाता और अपनी आंखों में पट्टी लगा लेता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। टेंडी ये सब लोगों की सहानुभूति लेने के लिए कर रहा था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि टेंडी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और जब कैरोल टेंडी से उसकी आंखों के बारे में पूछती है तो मेलिसा कहती है कि टेंडी की आंखें थोड़ा गंभीर लग रही है। यह बात सुनकर टेंडी बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर गंजाफील आ जाता है, जिसने एरिका और अपने बच्चे के लिए कुछ बनाया था, जिसे दिखाने के लिए वह एरिका को बुलाता है, मगर एरिका उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। तो गंजाफील वहाँ से चला जाता है। गेल कहती है कि टेंडी से ज्यादा बेकार गंजाफील है। यह बात सुनकर टेंडी बहुत ही खुश हो जाता है और इसे अपनी तारीफ समझता है, इसीलिए वह गेल को थैंक यू भी बोलता है। अगले सीन में हम टेंडी को देखते हैं, जो कि स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रहा होता है। तभी वहां से गंजाफील गुजरता है तो टेंडी गंजाफील को कोसते हुए खुद से बोलता है कि मुझसे भी ज्यादा बेकार गंजाफील है। और जब टेंडी वहां से जाने लगता है तो उसकी नज़र गंजाफील में पड़ती है, जो कि बच्चे के पालना को लेकर उदास बैठा हुआ था। गंजाफील को देखकर टेंडी को बुरा लगता है, पर गंजाफील ने टेंडी को मारा था और कैरोल को भी प्रपोज किया था, इसीलिए टेंडी गंजाफील के लिए बुरा महसूस करते हुए भी बुरा महसूस नहीं करता और वहां से चला जाता है। कैरोल एरिका के बच्चे के लिए एक टोपी देती है। तभी वहां पर टेंडी आता है, जो कि अंधे की तरह एक्टिंग कर रहा था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे एक आंख से नजर नहीं आ रही है। गेल उसकी आंखों को चेक करती है और बोलती है कि तुम्हारी आंखें ठीक है, तुम्हें ज़्यादा जोर से नहीं लगी है, तुम ठीक हो जाओगे। टेंडी तुरंत मिरर के पास जाता है और अपनी आंखों को देखता है और उसे भी लगता है कि उसकी आंखें ठीक हो रही है, इसीलिए टेंडी अपनी आंखों में 4-5 घूंसे मारता है और फिर गेल को दिखाता है। इस बार गेल कहती है कि चोट गंभीर लग रहा है। तभी वहां पर गंजाफील आता है, जो कि सामान लाने के लिए बाजार जा रहा था। वह सबसे पूछता है कि किसी को कुछ बाहर से मंगवाना है, पर गंजाफील की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तो गंजाफील वहां से चला जाता है। गेल जो चिप खाती थी वह खत्म हो गई थी। टेंडी उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चिप ला सकता हूँ। गेल भी मान जाती है। अगले सीन में हम थॉड और टेंडी को देखते हैं, जो कि कार लेकर सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं, जहां बहुत तरह की चिप के फ्लेवर होते हैं। थॉड टेंडी को स्कूप वाले चिप लेने को कहता है, मगर टेंडी उसे यह कहकर मना कर देता है कि गेल 4 साल की बच्ची नहीं है और उसे स्कूप वाले चिप पसंद नहीं आएगी, और वह स्कूप वाले चिप को छोड़कर बाकी सारे चिप को ले लेता है। थॉड टेंडी को बताता है कि मेलिसा बच्चे पैदा करना नहीं चाहती है और वह अब भी बेकन की बात को लेकर उससे गुस्सा है। टेंडी थॉड को बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे पार्क में तो मैं और मेलिसा बच्चे पैदा करने के लिए वहां पर आए थे। और टेंडी थॉड से कहता है कि मैं मेलिसा से इस बारे में बात करूंगा और वह थॉड को रिलैक्स रहने को कहता है। मेलिसा गन से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहां पर थॉड आ जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और मेलिसा से कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे पार्क में तुम और टेंडी मिलकर बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तुम टेंडी के बच्चे की माँ बन सकती हो, मगर मेरे बच्चे की माँ नहीं बन सकती हो जिससे तुम प्यार करती हो। तो मेलिसा कहती है कि अब उसका मन बदल गया है और वह बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। थॉड कहता है कि यह तुम्हारा अकेले का फैसला नहीं हो सकता, हम दोनों का फैसला होना चाहिए। जिसके बाद मेलिसा उसे बेकन की बात को लेकर टोंट मारती है। तब थॉड मेलिसा को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बेकन से भी नफरत होने लगी है। यह बोलकर वह वहां से जाने लगता है। तभी मेलिसा गन फायर करती है, जिसकी वजह से थॉड बहुत ही डर जाता है। वह मेलिसा को बंदूक चलाने से मना करता है और वह वहां से चला जाता है।
और जब टेंडी गेल के लिए चिप लेकर आता है तभी वहाँ पर गेल आ जाती है। तो टेंडी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा चिप लेकर आया हूँ, तुम्हें जो चाहिए ले लो। गेल उसे बोलती है कि क्या स्कूप वाले चिप नहीं हैं, वह मेरे फेवरेट चिप हैं। टेंडी उसे बोलता है कि मुझे स्कूप वाले चिप नहीं मिले। गेल टेंडी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। और जब टेंडी चिप के पैकेट को लेकर घर के अंदर जा रहा होता है तभी उसकी नज़र गंजे फील पर पड़ती है, जो कि बच्चे के पालना को कचड़े के डिब्बे में डाल रहा होता है। यह देखकर टेंडी को अच्छा नहीं लगता। टेंडी गंजे फील की मदद करना चाहता था। वह गंजे फील को बोलता है कि उसे लकड़ी की बोर्ड की सजा को मान लेना चाहिए, पर गंजा फील इसके लिए तैयार नहीं होता। उल्टा गंजा फील टेंडी को कहता है कि तुम मुझे सजा काटते हुए देखना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। टेंडी बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर गंजा फील को उस पर भरोसा नहीं होता। वह बोलता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि मैंने एरिका से ब्रेकअप नहीं किया या फिर कैरोल से मैं प्यार करता हूँ और मैंने उसे प्रपोज किया। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तुम्हें बिल बोर्ड से उतारा, मुझे तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। टेंडी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करता है और वह डिसाइड करता है कि वह गंजा फील की मदद करेगा। इसके बाद हम कैरोल को देखते हैं, जो कि एरिका के बच्चे के लिए कपड़े लेकर आती है, जो कि उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था, जिसे वह एरिका को दे रही थी। और एरिका से पूछती है कि तुम लोग कब से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हो। एरिका उसे बताती है कि उन लोगों का कोई भी प्लान नहीं था बच्चे के लिए। कैरोल एरिका को बताती है कि मैं और टेंडी 6 महीने से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। रात में हम टेंडी को देखते हैं, जो कि गंजा फील को खोज रहा था, पर गंजा फील उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वह थॉट के पास जाता है, जो कि सोफे में सो रहा था। टेंडी थॉट से पूछता है कि तुम सोफे में क्यों सो रहे हो। तब थॉट उसे बताता है कि उसका और मेलिसा का झगड़ा हो गया है, इसीलिए वह सोफे में सो रहा है। और जब टेंडी थॉट से गंजे फील के बारे में पूछता है तो थॉट उसे बताता है कि उसने गंजे फील को बीच की ओर जाते हुए देखा था। और जब टेंडी गंजे फील को ढूंढते हुए बीच की तरफ जाता है तो वह देखता है कि गंजा फील बीच के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। टेंडी गंजा फील को उठाने की कोशिश करता है, पर वह उसे उठा नहीं पाता। इसीलिए टेंडी सब बोर्ड यानी कि सर्फिंग बोर्ड लेकर आता है और गंजा फील को उठाकर उस पर किसी तरह रखता है और उसे घसीटता हुआ घर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वह गंजे फील के हाथ और गर्दन को लकड़ी के बोर्ड में फंसा देता है और उसे लॉक कर देता है और कैरोल के पास चला जाता है, पर वह कैरोल को इस बारे में कुछ भी बताता नहीं है। कैरोल टेंडी से कहती है कि वह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। टेंडी उसे समझाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम माँ बनोगी। और जब कैरोल टेंडी से पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे, तो टेंडी उसे बताता है कि वह गंजे फील की मदद करने के लिए गया था। यह सुनकर कैरोल बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ हम गंजा फील को देखते हैं, जिसे होश आता है तो वह खुद को लकड़ी के बोर्ड में फंसा हुआ पाता है। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह रात भर टेंडी के नाम का जाप करता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।